नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल दी एडू पॉकेट पर स्वागत है। आज हम फिर से एक्टिव पैसिव की एक सीरीज़, एक कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं। जो हमने लास्ट में सीखा था उससे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं आपके लिए कि जो वाक्य देर से शुरू होते हैं उनका पैसिव किस तरीके से बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, देर अंग्रेजी में हम यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं। तो जब भी हम इंग्लिश में देर की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। इसका यूज़ सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हो सकता है। पहली बात तो आप ये देखें, यानी कि सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट नहीं है तो उसको भी आप देर से रिप्लेस कर सकते हो। सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है उसको भी आप देर से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा देयर इज ए किंग, ठीक है, या मैंने इसको लिखा देयर वॉज ए फार्मर। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं यूं लिखूं, ए किंग वॉज देयर। अब आप देखो, यहां किंग तो है यानी कि सब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट का स्थान खाली था, उसकी जगह हमने किसका यूज कर लिया, देयर का यूज कर लिया। ठीक वैसे यहां देखो, वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए हमने किसका यूज कर लिया, देयर का। बाद में हमने जो अपना नाउन है उसकी हमने बात की। यहाँ आप देखें, वर्ब से पहले देयर का यूज किया, दे वॉज ए फार्मर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए फार्मर वॉज देयर, ठीक है। ये तो यूज की बात हुई कि हम देयर का यूज कहाँ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए आप देखें कि यदि हम क्रिया के आधार पर इसको बांटें तो ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा देयर वॉज ए किंग, या हमने लिखा ए किंग वॉज देयर। चूंकि हम बात जो है एक्टिव पैसिव के संदर्भ में कर रहे हैं, किसके संदर्भ में कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलने के संदर्भ में कर रहे हैं, तो वहां पर किसी एक्शन का होना जरूरी है। लेकिन यहां तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये वाक्य हमारे काम के नहीं है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो फिर दूसरा देखें, अगर सेंटेंस ऐसे हो देयर इज नो टाइम टू पास, ये हमने सेंटेंस लिखा। तो अब आप देखो यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये क्रिया का पार्ट है। ये कौन सी क्रिया है, ये फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो दोस्तों, इसका भी पैसिव जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने सीखा था इन्फिनिटिव का पैसिव किस तरीके से बनता है। व्हेनेवर वी आर गिवन इन द सेंटेंस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, always we convert the part of the sentence 2 plus first form into to be third form। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये जो पार्ट है आपका there is no time, इसको वापस लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, there is no time। अब आप देखो यहाँ क्या है, टू पास है ना, ये हो जाएगा to be past। ये इसका पैसिव हो गया। यानी कि देयर से शुरू होने वाले वाक्यों का पैसिव कैसे होगा। पहली शर्त आप हमेशा ध्यान रखें कि उस दिए गए सेंटेंस में, देयर वाले सेंटेंस में एक्शन वर्ब का होना जरूरी है। एक्शन वर्ब से मतलब है कि वहां पर कोई काम किया जाना प्रस्तावित हो, किया जाना लगता हो। इस तरह से सेंटेंस नहीं हो कि देयर वॉज ए किंग, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो देयर के वाक्य दो प्रकार के होंगे,
एक जिसमें एक्शन नहीं होगा और एक जिसमें एक्शन होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। आया समझ में? अब इसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। एक सेंटेंस हम और लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको देर वाले सेंटेंसेस को पैसिव में बदल सकते हैं। आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखो, देयर इज नो शर्ट टू वॉश। अब आप देखो, हमने बात की कि कोई शर्ट नहीं है, किस लिए नहीं है? वो वॉश करने के लिए। तो पैसिव वाला पार्ट कहाँ होगा? पैसिव किससे बनेगा? तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि whenever we are given a sentence starts with there, in that situation always we should have their infinitive part. We should have there a part of infinitive in the sentence. Then कैसे स्टार्ट करेंगे? You have to write down the part of the sentence as it is. There is no shirt. ओके, ये हमने लेना है। अब आप यहाँ आए, ये इन्फिनेटिव वाला पार्ट है। अब इसको हमने समझा कैसे था कि whenever we are given infinitive part in this sentence, this sentence must be converted into to be थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? टू दोबारा आएगा। ओके, देन वी एड देयर बी एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ दी वॉश। तो ये हो गया वॉश्ड, है ना। देयर इज नो शर्ट टू बी वॉश्ड, है ना। एक और सेंटेंस लेते हैं अपन। जैसे अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं, देयर इज टाइम टू गेन। अब आप यहां देखें, देयर इज टाइम टू गेन। अब यहां क्या है? देयर से स्टार्ट हुआ, इस इन्फिनिटिव से पहले वाले पार्ट को आप एज इट इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये भी आप ध्यान दें कि ये जो देयर है उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद एक नाउन वाला पार्ट जरूर आएगा। ये नाउन वाला पार्ट आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा। तो यहाँ तक का जो पार्ट है, नाउन तक का जो पार्ट है, वो आपको एज इट इज लिखना होगा और वो आएगा देयर इज टाइम। अब यहाँ क्या हो जाएगा? टू बी गेन्ड। ये इसका पैसिव बनेगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। इसमें आप क्या करें कि पहले समझें इसको अच्छी तरीके से, और पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेकर के रखें ताकि आपको ये आगे भी काम आए कि कैसे, और हम कुछ और एग्जाम्पल लें ताकि आपको समझ में आए। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जब हम देयर से शुरू करेंगे सेंटेंस, तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब का पार्ट आएगा, इसके बाद कोई नाउन का पार्ट आएगा, इसके बाद क्या होगा? टू वाला इन्फिनिटिव, यानी कि टू के साथ जो आपकी रूट फॉर्म है वो दी हुई होगी। अब पैसिव कैसे बनाना है? ये वाला जो आपका पार्ट है, कौन सा, आप समझने का प्रयास करें इस पार्ट तक। ये पार्ट आपको वापस लिखना है, मतलब इन्फिनेटिव से पहले वाला पार्ट आपको एज इट इज लिखना होगा। तो यहां क्या लिखा जाएगा? जैसे मान लो एक सेंटेंस है, देयर इज टाइम टू टीच इंग्लिश। अब इसका पैसिव क्या होगा? आप पहले इसको देखें। देयर इज टाइम, इन्फिनेटिव से पहले वाला पार्ट हम लिखेंगे देयर का देयर, इज का इज, टाइम का टाइम। ध्यान दें, देयर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट भी आ रहा है, और उसके बाद नाउन का पार्ट भी आ रहा है। अब आप देखो टू को आप वापस लिखेंगे। अब ये जो वर्ब की रूट फॉर्म है उससे पहले आपको लगाना है बी। तो क्या हो गया? देयर इज टाइम टू बी। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट इंग्लिश। ये आपका पार्ट हो जाएगा,
आया समझ में? इसी तरीके से कैसा भी सेंटेंस हो हम उसका पैसिव आराम से बना सकते हैं। देयर वॉज टाइम टू लेबर। अब आपको दे दिया देयर वॉज टाइम टू लेबर। अब इसका पैसिव क्या होगा? ध्यान दें, सबसे पहले आप क्या करोगे? देयर वॉज टाइम, ये तो हमने सेम रखना है। अब यहां क्या हो जाएगा? टू बी लेबर्ड, टू बी लेबर्ड। ये आपका देयर का कंसेप्ट हो गया। तो देयर से जब भी सेंटेंस आता है तो उसका पैसिव जो है हम कैसे बनाएंगे? देयर का सेंटेंस आए तो पैसिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि देयर हो, एक्टिव वाला सेंटेंस जो आपको दिया जाएगा ना पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां क्या क्या होना चाहिए ये आपको जानने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन देयर, आपको ध्यान देना है कि देयर हो, देयर के बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी। देन यू मस्ट हैव देयर, एक आपको वहां पर सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन दिया जाएगा। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एक नाउन, उसके बाद इन्फिनिटिव वाला पार्ट होगा। ठीक है, यहां तक नाउन तक आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज लिखना है। उसके बाद क्या करना? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू टू बी थर्ड फॉर्म। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कन्वर्ट active to passive in the form of there. Whenever we are given a sentence starts with there, तो what should we, है ना, what should we do there? हमें क्या चाहिए वहां पर? To be careful, always to root form always be converted into to be third form, है ना। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, हमने देयर वाला कॉन्सेप्ट समझा, हम देयर वाले सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदलते हैं हमने अच्छी तरीके से समझा। अच्छे से समझ में आया हूँ तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें, है ना। फिर नेक्स्ट में हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।